देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल की जहाँ तक बात है तो आपको इसका हश्र आगे दिखाई देगा। न इनके पास सेटअप है, न इनके पास भवन है, सारे चीज़ उधारी में चल रहा है। और वहाँ के जो पढ़ाई की स्तर है, अब लोग बोलने लगे हैं कि उसमें गिरावट आना शुरू हो गई है, क्योंकि बाकी प्रदेश के तो स्तर आप शिक्षा के देख लिए हैं कि 30वां नंबर पर है आपका शैक्षणिक स्थिति यहाँ की, पूरे हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ है। और यहाँ के बच्चों के जो स्थिति, यदि आप शिक्षा के तरफ आपकी प्राथमिकता नहीं है तो आप इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। स्वामी आत्मानंद के बाद में एकमात्र कॉलेज जो खोलने की है यहाँ पर, वो संस्कृत महाविद्यालय है। और संस्कृत महाविद्यालय जहाँ पर ऑलरेडी संचालित है, इनको और कोई कॉलेज नहीं मिला, केवल उसका चयन किए हैं। मतलब संस्कृत महाविद्यालय को कहीं न कहीं से उसको नुकसान पहुँचाने के लिए या उसकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ये वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाह रहे हैं। सरकार की नीयत ठीक नहीं है उस महाविद्यालय के लिए, और ये चाहे तो उसको छोड़ करके बहुत सारे जगह है जहाँ पर कॉलेज खोल सकते हैं। अब ये भूपेश बघेल जी यदि टिकट बांटने वाले होंगे तो मैं नहीं कह सकता कि भाजपा के टिकट भूपेश बघेल बांटेंगे, या उसके पूछ करके यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व बांटने वाले हैं तो ये मेरे जानकारी में नहीं है। देखिए जी, उस मुख्यमंत्री को कहने का अधिकार नहीं है जिसके कदावर मंत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, 4 पेज का लेटर लिख रहे हैं और उन्होंने काम करने उनको नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया है। अपने लोग उनके कितने संतुष्ट हैं, उनके कितने विधायक संतुष्ट हैं, उनके कितने बाकी लोगों को आपने देखा है। और जिस प्रकार से उनके सरकार में अंतरकला विस्फोटक स्थिति में है और उजागर होने लगी है, तो मुझे लगता है कि आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उखाड़ने का काम या तो पत्थर फेंकने का काम ना करें, क्योंकि आपके दल में और आपके दलगत राजनीति में क्या स्थिति है अब छत्तीसगढ़ में छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के पास में यहाँ कोई मुद्दा है नहीं करने के लिए। भ्रष्टाचार व्याप्त है, पराकाष्ठा है, चारों तरफ लूट ही लूट है, और जिस प्रकार से विकास कार्य पूरे ठप हो गए हैं, तो केवल जनता को मन बहलाने के लिए ये उसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ों में राहत दी जाती है, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। आखिर जब वो पूरे देश की जनता को राहत दे रही है तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में अपने प्रदेश की जनता को राहत देने में क्यों पीछे हट रही है? ऐसे लोगों को महंगाई के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है। जो केंद्र सरकार के महंगाई पे कम करने के लिए जो प्रयास की जाती है, तो छत्तीसगढ़ उसमें पीछे हट रही है, और पीछे हटने के बाद में केवल आरोप लगाती है। स्वामी आत्मानंद, देखिए, जामवाल जी पूर्वोत्तर राज्य से सरकार बना करके आए हैं और उनका मिशन है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। और जिस दिन से आए हैं उस दिन से वो लग गए हैं कि संगठन को भी दुरुस्त करेंगे, बाकी जहां बदलाव की आवश्यकता है बदलाव होगी। लेकिन एक बात तय है कि 2003 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी से भय सताने लगी है और मुख्यमंत्री जी को भी अभी से भय सताने लगी है। इसके कारण भी वो बदलाव की जो चर्चा कर रहे हैं, बदलाव तो संगठन में होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि बदलाव का, इसके पहले भी बदलाव हुए हैं, आगे भी बदलाव होते रहेंगे। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तो बदलाव होते हैं। लेकिन मुख्य विषय है मिशन 2023 और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के जो क्रियाकलाप चल रही है, जनता उब गई है और समय का इंतज़ार कर रही है, और समय आने पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये अभी से उसका वातावरण बनना शुरू हो गया है और लगभग जनता ने मन बना लिया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28